वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा सरकार बड़ा झटका, 6 लाख लोगों को सत्यापन सत्यापन को इंग्लिश में वेरिफिकेशन कहते हैं साथियों। वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। अपनी जो आईडी है, अपने जो दस्तावेज है, अपने जो कागज है, उनको वेरीफाई करवा लेना, वरना जो है आपको जो सुविधा सरकार प्रदेश देने जा रही है वो आपको नहीं मिलेगा। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। हरियाणा का एकमात्र चैनल जिस पर आपको हरियाणा की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा फैमिली आईडी से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले सबसे तेज संपूर्ण हरियाणा के अंदर मिलती है, सटीक व विश्वसनीय मिलती है। तो दोस्तों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर चलते हैं। ये वेरिफिकेशन से पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं, यो भाई ये आज सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अब जो पंजीकरण है वो 15 तक करवा सकते हैं। नूह उपायुक्त श्री अजय कुमार ने कहा कि जिले के किसानों की सुविधा के लिए, और ये ऑल हरियाणा का मामला रहता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट इनको हरियाणा सरकार की योजनाओं का जो आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो एक जिला प्रशासन करता है, और जिला प्रशासन का जो मुखिया होता है वो उपायुक्त होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीसी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है। तो साथियों मेरा फसल मेरा पोर्टल ब्यौरा पर अब जो है आपको दोबारा से ये खोल दिया गया है। मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल दोबारा से खोल दिया गया है। अपना भाई पंजीकरण करवा लेना। 10 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करने का आह्वान उपायुक्त श्री अजय कुमार जी ने किया है। तो भाई 10 दिनों तक अपना करवा लेना, 15 तक अब आप दोबारा मेरे फसल। अब सीधा वेरिफिकेशन पर आते हैं साथियों। यो देखो, फसल बीमा के लिए 24,000 किसान, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 24,000 किसानों की संख्या है। कहीं ये पूरा डाटा अगर जब मैंने देखा तो कहीं ये 30,000 किसानों की संख्या है, कहीं ये 35,000 किसानों की संख्या है। लगभग पूरा हरियाणा के 22 जिलों का जब आंकड़ा फिगर आप तैयार करते हैं तो 6 लाख के करीब ये डाटा पहुंचता है। 6 लाख लोगों का जो है, 6 लाख किसानों को दोबारा जो है अपना सत्यापन करना होगा, दोबारा अपनी वेरिफिकेशन करनी होगी, वरना फसल बीमा योजना के 36,000 आवेदनों में कमी पाई गई। इसमें एक जिले का डाटा है, इसमें से 12,000 आवेदनों की कमियां दूर कर पोर्टल पर अपलोड कराया जा चुका है, लेकिन अभी भी 24,000 किसानों के आवेदन पत्रों के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के कर्मचारी लगे। कई आवेदन पत्र ऐसे हैं जिनके साथ दिए गए खेत या फसल का विवरण गलत है। बुधवार तक इन आवेदन पत्रों का सत्यापन पूरा किया जाना है, यानी आज मंगलवार हो गई, कल तक इन आवेदन पत्रों को वेरीफाई कराना है, वेरिफिकेशन इनकी होनी है। जिले में करीब एक जिले में 1 लाख किसान है। हरियाणा प्रदेश जो है 25 लाख किसान हरियाणा प्रदेश के अंदर है, क्योंकि अपना जो प्रदेश है वो किसानी का प्रदेश है साथियों। जिले में करीब 1 लाख किसान हर साल फसलों का बीमा कराते हैं। इस बिजाई सत्र के लिए 31 दिसंबर 2022 तक बीमा कराया गया था। कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पहली बार में करीब 36,000 आवेदन ऐसे मिले जिनका जो डाटा था वो मिसमैच था। जिनके डाटा मिसमैच हो रहे थे, सीएससी सेंटर से भरे गए इन आवेदन में से किसी किसान का नाम गलत था तो किसी में फसल का ब्यौरा नहीं था। ऐसे में करीब 12,000 आवेदन को ठीक कराकर इन्हें अपलोड कराया गया। इसके बाद भी करीब 24,000 आवेदन पत्र ऐसे हैं जिन्हें वापस किया गया। अधिक संख्या होने के कारण कृषि विभाग की तरफ से इनका गांव-गांव कर्मचारियों के माध्यम से वेरिफिकेशन कराई गई। इसके बाद पता लगा कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने एक ही खेत में पहले गेहूं के लिए बीमा का आवेदन किया और फिर उसी में किसी अन्य फसल का भी बीमा करा लिया। तो ये जो डाटा है यो इसलिए भाई एक चीज का एक समय पर एक चीज का लाभ ले सकते हो। अब आपने 2-2 फसलों का बीमा एक ही समय में करा लिया तो आप जो है ना उसके रहे ना उसके रहे, कहीं के भी आप ना रहे। तो ऐसा गलत काम ना किया करो और फिर उसी में किसी अन्य फसल का भी बीमा कराए। एक ही बिजाई सीजन में एक ही खेत में अलग अलग फसल बीमा लेने को लेकर आवेदन वापिस हुए। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी जिन्होंने अपने खेत का क्षेत्रफल तो 25 एकड़ से ज्यादा बताया, लेकिन उनका कोई दस्तावेज कोई आईडी उनकी अपलोड नहीं कराई। तो साथियों ये जो जरूरी दस्तावेज है ये जुटाए जा रहे हैं। जिन किसानों के आपके अगर आवेदन पत्र वापिस हुए हैं तो किसी भी त्रुटि के कारण, किसी भी गलती के कारण, तो उनके मोबाइल नंबर पर, आपके मोबाइल नंबर पर इससे संबंधित मैसेज आया होगा या फिर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से कॉल आई होगी।
या फिर बीमा कंपनी की तरफ से मैसेज आया होगा। कृषि विभाग के अफसर किसानों को सुझाव दे रहे कि वे 8 फरवरी तक, 8 फरवरी भाई इसकी अंतिम तिथि है, यानी कल इसकी अंतिम तिथि है, नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर अपने आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड करा दें। विभागीय कर्मचारी भी किसानों से संपर्क कर उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो दोस्तों 8 फरवरी तक ये करना है, अपना वेरिफिकेशन करवा देना, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाना। ये 6 लाख किसानों के जो है मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन को लेकर मैसेज और संदेश और कॉल जो है जारी किए गए थे। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।